Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 3.4 Sushruta in English Bal Bharati textbook in class 6. Our lesson number is 3.4 Sushruta, a peep into the past in English Bal Bharati textbook in class 6. So let's begin our chapter. Part 1. Sushruta was indeed a bright student of veterinary medicine अभी आज हम बहुत अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुश्रुता अ पीप इनटू द पास्ट। मतलब ये ऐसा लेसन है जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम पार्ट 1 में देखेंगे जो सुश्रुता है। आप सुश्रुता का पिक्चर देख सकते हो। वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है कि वो जैसे आजकल के हमारे डॉक्टर, जैसे हेल्थ से रिलेटेड वाले डॉक्टर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे दिखेंगे। ऑर्थोपेडिक के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के, सर्जन, ऐसे डॉक्टर्स हमें बहुत मिलेंगे। लेकिन हमारे सोसाइटी में लेकिन ऐसे भी डॉक्टर आने लगे हैं। आपने देखा होगा जो पेट एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं जिनको हम वेटनरी के डॉक्टर बोलते हैं। मीन्स वो एनिमल्स को मतलब वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो वेटनरी डॉक्टर्स रहते हैं वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग और ऐसी बाकी के दूसरे भी एनिमल्स जो होते हैं, हॉर्स, डोंकी, स्नैक्स, ऐसे जो भी रहते हैं एनिमल्स, काउ, ऑक्स, मतलब जो वो वेटनरी डॉक्टर हम किसको बोलते हैं? मीन्स जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो नॉर्मल डॉक्टर हमने देखा होगा जैसे जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहते हैं, ऑर्थोपेडिक रहते हैं, सर्जन रहते हैं, वो हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं हमारा। तो आज इस लेसन में देखेंगे जो हमारा पार्ट 1 है। सुश्रुता वॉज indeed a bright student of veterinary medicine. His teacher Shalihotra once decided to test him. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ये किसकी पिक्चर है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुश्रुता की पिक्चर है। सुश्रुता कौन है? एक ब्राइट स्टूडेंट है। हमने देखा पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे? सुश्रुता वॉज अ इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटनरी मेडिसिन। यहाँ पे आप सुश्रुता का पिक्चर देख सकते हो। सुश्रुता एक स्टूडेंट है जो किसकी स्टडी कर रहा है, किसकी पढ़ाई कर रहा है? वेटनरी मेडिसिन की। जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, एनिमल्स को हमें कौन सी दवा देनी है तो वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। हिज टीचर शलिहोत्रा वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। लेकिन एक बार जो उसके टीचर रहते हैं सुश्रुता के टीचर कौन है? शलिहोत्रा। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे आपको जो टीचर पढ़ा रही है, आपकी भी क्लास टीचर होती है, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, ज्योग्राफी टीचर। तो वैसे ही यहाँ पे जो सुश्रुता के टीचर है वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने स्टूडेंट को एक बार टेस्ट करूँगा। टेस्ट मीन्स उनसे मैं एक एग्ज़ाम लूँगा। He asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. मतलब उसने सुश्रुता को क्या पूछा कि हमें अगर हमें किसी अच्छे हॉर्स की अगर हमें सर्जरी करनी होगी तो हमें क्या करना होगा। जैसे आजकल हमारे ह्यूमन बींग में जो सर्जरी होती तो देखो हम बड़े बड़े सर्जन के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए कि तो ताकि वो हमारे जो बॉडी में अगर किसी चीज़ में भी तकलीफ है, चाहे हमारे हार्ट में हो, लंग्स में हो, या स्टमक में हो, या नेक में हो, तो हमारी सर्जरी की जाती है। नोज़ में हो तो हमारी सर्जरी की जाती है। तो सुश्रुता के टीचर ने क्या बोला? ये सुश्रुता के टीचर ने बोला कि अगर तुम क्या करोगे अगर किसी हॉर्स की अगर हमें सर्जरी करनी होगी तो तुम कैसे परफॉर्म करोगे? सुश्रुता very quickly listened down all the instrument and the medicine that would be needed. सुश्रुता मतलब वो जो थे सुश्रुता के टीचर शलिहोत्रा, उन्होंने क्या सुश्रुता को पूछा कि तुम क्या करोगे, तुम्हें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, अगर तुम्हें किस चीज़ें की ज़रूरत होगी, अगर तुम्हें किसी अच्छे वंडरफुल, अच्छे महान हॉर्स की, महान घोड़े की तुम्हें सर्जरी करनी है तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सुश्रुता ने क्या जवाब दिया कि मुझे तो सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी और मुझे दवाई की भी ज़रूरत होगी। ये ऐसे जवाब किसने दिया? सुश्रुता ने अपने टीचर शलिहोत्रा को जवाब दिया। 3 things are missing, शलिहोत्रा सेड। अभी शलिहोत्रा जो उसके टीचर है वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुश्रुता इसमें 3 चीज़ें मिसिंग है। कंफ्यूज सुश्रुता लुक एट हिम। मतलब क्या हुआ कि सुश्रुता थोड़े कंफ्यूज हो गया। सुश्रुता जो स्टूडेंट था वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन सर क्या 3 चीज़ें इनकम्प्लीट है? I will give a week to find them, शलिहोत्रा कंसोल। अभी जो इसके टीचर है शलिहोत्रा, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर अभी तुम पता नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले क्या सवाल किया कि अगर तुम्हें किसी
वंडरफुल किसी महान हॉर्स का तुम्हें अगर सर्जरी करना है तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सुश्रुता ने क्या जवाब दिया, मुझे तो सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे डॉक्टर लोग सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और ऑइंटमेंट दवाई वगैरह लेते हैं, सारी चीज़ें उसने सब बता दिया। लेकिन उनके जो टीचर है शली होत्रा ने क्या बोला, लेकिन इसमें से 3 चीज़ें मिसिंग है। तो लेकिन फिर सुश्रुता थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो जो सुश्रुता के टीचर थे शली होत्रा, उन्होंने क्या बोला, ठीक है अगर तुम अभी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देता हूँ कि तुम इसका आंसर का पता लगाओ कि मैं तुम्हें क्या करना चाहिए। He was to find out what those 3 things were. सुश्रुता observed his teacher carefully for the next 1 week. अभी जो सुश्रुता था वो बहुत ही क्यूरियस हो गया कि बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि मैं ऐसी 3 चीज़ें कौन सी मिस कर रहा हूँ। मैं तो अपने साथ दवाइयाँ भी लेके जा रहा हूँ, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट वो भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी 3 चीज़ें मिस कर रहा हूँ जो मेरे सर मेरे टीचर सुश्रुता बोल रहे कि तुम 3 चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो उन्हें वो जो सुश्रुता था वो थोड़े से सोच में पड़ गया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। Before operating the horse, Shalihotra observed every part of the horse and then सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। फिर क्या हुआ, पहले जैसे हमें किसी हॉर्स का ट्रीटमेंट करना होता है, जैसे हम डॉक्टर्स अगर हमें हमारा ट्रीटमेंट करते होते हैं, जैसे हमारे अगर दांत में पेन होता है, हमारे तीत में पेन होता है, तो डॉक्टर कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं, जो जो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है। जैसे हमें अगर हमारा किसी हैंड में हमें क्या हो गया, हमारा फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर सारी चीज़ें लेता है, बैंडेज हो गया, पट्टी हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, प्लास्टर वगैरह, वो सब सारी चीज़ें करता है। लेकिन सुश्रुता की टीचर ने क्या बोला, अगर तुम्हें किसी हॉर्स की सर्जरी करनी होगी तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सुश्रुता ने क्या बोला, मैं तो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लूँगा, दवाइयाँ भी लूँगा। लेकिन फिर सुश्रुता के टीचर जो शलीहोत्रा थे, लेकिन फिर भी 3 चीज़ें तुम मिस कर रहे हो। तो सुश्रुता ये सोच के बहुत ही कंफ्यूज और परेशान हो गया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या अपने साथ क्या मैं किस चीज़ों को भूल रहा हूँ। अगर मुझे किसी हॉर्स को मुझे अगर ऑपरेशन करना है, अगर हॉर्स का मुझे सर्जरी करना है, तो वैसे क्या चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ। अ गुड वेटेनेरियन शुड हैव एन ईगल साइट। अभी यहाँ पे जो थे उसके टीचर थे शलीहोत्रा, उन्होंने क्या बोला, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, जो अच्छा वेटेनेरियन रहता है, एनिमल्स का डॉक्टर, उनकी आँख कैसी रहती है, चील की तरह उनकी आँख रहती है, उन्हें सब पता होता है कि उन्हें क्या करना है। Then Shalihotra treated the animal as if it were his own, balancing science and compassion equally. And lo, Sushruta found his सेकेंड रूल, अ गुड वेटेनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। अभी क्या हुआ, जब उसके टीचर ने बोला कि तुम 3 चीज़ों को मिस कर रहे, अगर तुम्हें किसी हॉर्स का ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी करना है, तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सुश्रुता ने क्या जवाब दिया, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ कैरी करूँगा और मैं दवाइयाँ भी कैरी करूँगा। लेकिन हॉर्स को ट्रीटमेंट करने से पहले जो हमारे जो टीचर थे शलीहोत्रा, उन्होंने हॉर्स के सारे पार्ट को बराबर से चेक किया कि क्या मैं चीज़ों को मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन जो अच्छा वेटेरियन रहता है, उसकी आँख चील की तरह रहती है, तेज़ रहती है कि कहीं कुछ गलती नहीं कर रहा है। जो अच्छा वेटेरियन रहता है, उसका जो हार्ट रहता है, जो एक अच्छा एनिमल का डॉक्टर होता है, गुड वेटेरियन रहता है, उसका जो हार्ट रहता है वो लायन की तरह होता है। अभी ये सोच के आप यहाँ पे देख रहे हो कि सुश्रुता बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या चीज़ें मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो शलीहोत्रा है वो हॉर्स के हर पार्ट को चेक कर रहे कि उन्हें कहाँ कहाँ उसका ट्रीटमेंट करना, कहाँ कहाँ उसकी सर्जरी करना है। शलीहोत्रा हैव द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। फिर शलीहोत्रा जो उसके टीचर थे, उन्होंने हॉर्स की हेल्प की, क्योंकि जहाँ जहाँ वो अगर सर्जरी करेंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा। सुश्रुता केम टू नो अ गुड वेटेरियन शुड हैव अ मदर्स ट्रस्ट टू। मतलब सुश्रुता को ये पता था, एक अच्छे डॉक्टर की यही निशानी है कि वो एक माँ की तरह रहता है। जैसे हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। अगर हमारा ट्रीटमेंट, अगर हमें फीवर हुआ है, अगर हमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, जिसको हम खा के हम फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर को बहुत वो थैंक यू बोलते हैं कि डॉक्टर आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें एक नई ज़िंदगी दी। हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप देते हैं कि डॉक्टर जो है हमारे एक मदर्स की तरह, एक माँ की तरह है, कि वो हमें हमारी माँ की तरह हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमारी माँ हमारी देखभाल करती है। लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑन सर्जरी। फिर जैसे जैसे कुछ ज़िंदगी की सुश्रुता की गुजरने लगी, सुश्रुता ने एक बुक लिखा।
अपनी एक बुक लिखा जिसका नाम उन्होंने एक बुक रखा। अभी जैसे जैसे टाइम स्पेंड होने लगे, मतलब ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ने लगी, तो शुरुतुरा ने क्या किया, एक बुक लिखा। एक बुक लिखा और उस बुक में मतलब उस बुक में सर्जरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी। सर्जरी से रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा सुचित्रा ने, जब जैसे जैसे सुचित्रा की प्रैक्टिस अच्छे से होने लगी, वो मतलब वो वेटेनरी का डॉक्टर बन रहा था। वो सुचित्रा जो स्टूडेंट था वो वेटेनरी का डॉक्टर बन गया। मतलब जैसे जैसे उसकी लाइफ गुजरने लगी, हाँ, जैसे जैसे उसका टाइम स्पेंड होने लगा, तो उसने एक बुक लिखा। उसने क्या सोचा कि मुझे एक बुक लिखना चाहिए, वो भी किससे, सर्जरी से रिलेटेड एक बुक लिखना चाहिए। एक रिलेटेड बुक लिखना चाहिए। फिर उसने एक सर्जरी से रिलेटेड एक बुक लिखा। फिर अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे। A tradition of veterinary therapy developed very clearly in India. This has survived to the present time based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine, also known for the specialized literature which provide information and ancient method of preventing and treating diseases of animal. Some of this treatment little known outside India are still practiced today. अभी जैसे पहले हमारा जो ट्रेडिशन था, जब पहले जैसे इतनी टेक्नोलॉजी हमारी अवेलेबल नहीं थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो पहले जो एनिमल्स के डॉक्टर रहते थे तो वो जड़ी बूटियों वगैरह का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो देते थे, मतलब एनिमल्स को लगाते थे। अगर उन्हें किसी जख्म लग गया तो उन्हें कोई लेप बना लेते थे, कोई मलहम बना लेते थे, जड़ी बूटी और पत्तों से वो दवाइयाँ बनाते थे। लेकिन आज की हमारी जो इंडियन वेटेनरी है, जो इन चीज़ों पे सर्च करी कि हमें कैसे दवाई बनानी है एनिमल्स को ठीक करने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों की दवाई को, मतलब किस किस चीज़ों को हमें दवाइयाँ बनानी चाहिए, हमें ऐसी दवाई बनानी जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट अच्छी, जिसको जो एनिमल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। मतलब जो पुराने जो वेटेनरी थे वो उन पर बहुत मेहनत करते थे कि उनके पास एक जड़ी बूटी थी जिनसे वो एनिमल्स का क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते। लेकिन आज जो हमारी जो है, आज के जो वेटेनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें ऐसी कौन सी दवा बनानी चाहिए जो हमारी जो एनिमल्स को अगर कोई डिसीज होती है जिससे उनका फ़ौरन ट्रीटमेंट हो जाए। The oldest existing veterinary text from India's treatise entitled Asirvidya Siddhodda Aswayurveda, the oldest existing veterinary text from India's treatise entitled Aswayurveda Siddhanta, complete Ayurvedic system for horses, attributed to Shalihotra around 2350 BCE, the founder of veterinary medicine। मतलब जो पहले से थे, मतलब जो एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, मतलब जानवरों का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कैसी दवा बनाई थी। उन्होंने एक दवा का ट्रीटमेंट क्या नाम दिया था, एक दवाई का नाम क्या दिया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अश्वायुर्वेदा सिद्धांता। ये एक मतलब एक मेडिसिन, एक दवाई का नाम है। कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम पर, मतलब एक आयुर्वेदिक दवा है। अश्वायुर्वेदा सिद्धांता मतलब ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवाई है। आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस मतलब ये किन पे लगाई जाती है, घोड़ों पे लगाई जाती है। जो घोड़े होते हैं, अगर उन्हें कोई इंजेक्शन, कोई दवाई देनी होती है, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो हम कौन सी दवा बना देते हैं उन हॉर्सेस को, अश्वायुर्वेदा वाली दवा हम उन्हें देते हैं। अभी इसके जो फाउंडर है कौन है, 2350 BC इसके जो वेटेनरी के फाउंडर है। द सब्सिक्वेंटली वेरियस treatises on horses and diseases of horse were composed. Nakula, one of the 5 Pandavas, was a horse specialized him. Among the best known work of animal literature is Asvasikitsita, the therapeutics of horses written by Nakula। अभी यहाँ पे क्या है, जो पहले के जो वेटेनरी डॉक्टर्स थे, जो थे आयुर्वेदिक थे, जो जड़ी बूटी से वो क्या करते थे, एनिमल्स का क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ होती थी, कोई भी एनिमल्स को होती थी, तो वो जड़ी बूटी की वगैरह की दवाई बनाते, पत्तों से बनाते थे। मतलब ये दवा, मलहम, लेप वगैरह एनिमल्स के जख्म पे लगा देते थे। लेकिन जो आज के जो डॉक्टर्स है, वेटेनरी के डॉक्टर्स, वो अभी भी प्रैक्टिस करें कि हमें ऐसी कौन सी दवाई बनानी चाहिए जो हमारे एनिमल्स की जो डिसीज़ है उससे हमारी जो एनिमल्स की डिसीज़ है वो जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए, हमारी जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो उन्होंने कौन सी दवा बनाई थी हम देखेंगे। उन्होंने
अश्वगंधा सिद्धांता नाम की मेडिसिन बनाई थी, जिन्होंने किस पे ट्रीटमेंट किया था, हॉर्सेस पे ट्रीटमेंट की, हॉर्स पर ट्रीटमेंट किया था, मतलब घोड़ों पर ये दवा लगाई थी, असर की थी, जिसमें जो भी बीमारी हुआ करती थी, हॉर्सेस को जो भी वैरायटी की डिसीज हुआ करती थी। नकुला वन ऑफ द 5 पांडवास वाज अ हॉर्स, मतलब नकुला जो था ये जो घोड़ा है, एक घोड़े का नाम है नकुला वन ऑफ द 5 पांडवास वाज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। Among the best known work of animal literature is Aswa The Therapy of Horses, written by Nakula. अभी नकुला कौन है? वन ऑफ द 5 पाउंडर्स वाज अ हॉर्स स्पेशल। नकुला मतलब क्या है? ये कौन है? सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट ऑन हॉर्सेस, डिसीज ऑफ हॉर्स कम वन ऑफ द 5 पाउंडर्स वाज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिम। Nakula, one of the 5 Pandavas, was a horse specialized. Among the best known work for animal literature is अश्वा सिकिटिसा। अभी जो नकुला है मतलब एक मतलब वो है वन ऑफ द 5 पांडव वॉज अ हॉर्स स्पेशलाइज, मतलब वो एक ऐसा नकुला जो है मतलब एक इंसान का नाम है, मतलब उन्होंने किस पे सर्च किया था, मतलब एक वेटेनरी डॉक्टर का नाम है, मतलब उन्होंने मतलब डॉक्टर्स के हॉर्सेस पे मतलब के ऊपर ट्रीटमेंट किया था कि हमें कौन से हॉर्सेस को दवा देनी चाहिए, तो जिसका नाम था उन्होंने अश्वा सिटा, जिन्होंने रिटन बाय नकुला, ये नकुला ने लिखा है। नकुला जो हमारे एक राइटर है जिन्होंने उन्होंने क्या एक लिखा था कि हमें कौन सी दवा देनी चाहिए हमारे एनिमल्स को, तो उन्होंने एनिमल्स पे सर्च किया था, हॉर्स एनिमल पे सर्च करके अगर हम अगर हम अश्वा सिटा ये थेरेपेटिक अगर अश्वा सिटा अगर ये थेरेपी अगर हॉर्स पे हम अप्लाई करेंगे, ये दवा हम उस पर देंगे तो हॉर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। Shushruta, a disciple of शलीहोत्रा, wrote on animal surgery। अभी सुश्रुता ने क्या किया? एक नोटबुक लिखना शुरू कर दिया। तो कौन सी नोटबुक लिख रहा था? सर्जरी से रिलेटेड, मतलब ऐसी बुक जिसमें एनिमल्स की सर्जरी मतलब कैसी की जाती है वो सारी उस बुक में लिखी रहेगी कि हमें क्या लिखना है। This made people aware of surgical method, dressing of wounds, bandaging of fractures, etc। मतलब इसलिए ये जो सुश्रुता था ऐसी ये बुक क्यों लिखी जा रही थी कि ताकि सारे जितने भी आज के न्यू जो वेटेनरी डॉक्टर्स आ रहे उनको पता चले कि हमें एनिमल्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। उन्होंने एक बुक लिखी सर्जरी पे एक बुक लिखी, एनिमल सर्जरी से रिलेटेड एक बुक लिखी जिसमें एनिमल्स की कैसे ड्रेसिंग की जाती है, अगर उन्हें कोई जख्म लग गया या उनके पेट पे कुछ दर्द है या उनके पेट पे कोई चोट आ गई या उनका लेग फ्रैक्चर हो गया या उन्हें जख्म हो गया या कहीं और उन्हें चोट आ गई, तो हमें उन्हें एनिमल्स की कैसे ड्रेसिंग करनी है, उन्हें हमें कैसे बैंडेज लगाना, कैसे उनका अगर उनकी हड्डी टूट गई है हमें उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो अभी यहाँ पे देखा जो नकुला थे उन्होंने कैसा ट्रीटमेंट लिखा था कि अगर हम अश्वा सिटा की अगर वो ट्रीटमेंट अगर हम हॉर्स पे अप्लाई करेंगे तो ये दवा हमारे हॉर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो यहाँ पे जो आजकल के जो न्यू वेटेनरी डॉक्टर है तो वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें ऐसी कौन सी दवा हमें बनानी चाहिए जो हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। Later, during the region of Chandragupta Maurya, around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephant as well as cattle। फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्ता मौर्य वो भी एक अच्छे वेटेरिनियन थे, अच्छे एनिमल्स के डॉक्टर थे, तो उन्होंने भी अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी कि हमें क्या कौन से मतलब एक्सपेरिमेंट हमें अप्लाई करने हैं हॉर्सेस पे, एलिफेंट पे और कैटल पे, हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हमें अप्लाई करना है जिससे हमारे जो एनिमल्स की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। द ग्रेट एम्परर अशोका erected द फर्स्ट नॉन वेटेनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो हमारा जो ग्रेट एम्परर कौन थे? अशोका। उन्होंने हमारा फर्स्ट वेटेनरी हॉस्पिटल एक क्रिएट किया हमारे इंडिया में, जो हमारा जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में सिटी में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने लगे, तो उन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाया? अशोका ने वेटेनरी हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे जानवरों का अच्छी तरह से इलाज हो सके। He arranged the cultivation of herbal medicine for man and animals in his empire adjoining kingdom। मतलब उन्होंने क्या किया? अभी यहाँ पे जो किसने बनाया? जो एम्परर अशोका थे, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट का मतलब बंदोबस्त किया, सारे चीज़ों का, हर्बल मेडिसिन जैसे दोनों इस्तेमाल करते हैं,
हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल्स इन द हिज एम्पायर एडजॉइनिंग किंगडम। मतलब उन्होंने सारे ट्रीटमेंट का बंदोबस्त किया, सारी दवाइयों का बंदोबस्त किया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्होंने। जैसे हर्बल जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ होती हैं, जैसे जड़ी बूटी की दवाइयाँ इंसान भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों को भी दी जाती है। Giving the animals general tonic and instrument was practiced in order to ensure good mental and physical health। जैसे एनिमल्स को अगर कोई बीमारी हो या कोई बीमारी हो तो उन्हें टॉनिक दी जाती है, जिससे उनका जो मेंटल है, उनका जो मेंटल ब्रेन्स है और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरह से हो सके, ताकि उनके फिजिकल पे हैंड्स में और लेग्स में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। Prevention of the occurrence of the disease also given importance of cleanliness of animals, maintenance of stalls, stable, quality of food, disadvantage of overfeeding, war, look after। मतलब जो हमारे अशोका एम्परर थे उन्होंने क्या किया, वेटेनरी का जो हमारे ग्रेट अशोका एम्परर थे उन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोला हमारे मतलब कंट्री इंडिया, हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में बड़ा सा एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पे एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने सारे चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का बंदोबस्त किया, जड़ी बूटी दवाइयों का बंदोबस्त किया, जो इंसान भी इस्तेमाल कर सकते, जानवर भी इस्तेमाल कर सकते। मतलब जानवरों के लिए जैसे हो गया उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही तो उन्हें टॉनिक दिया जाए जो उनके मेंटल मतलब उनके जो दिमाग के लिए उनके लिए अच्छे हो, उनके फिजिकल हेल्थ के लिए, जो अगर फिजिकल है उनकी जो बॉडी हो अच्छी तरह से वर्क कर सके। अभी यहाँ पे उन्होंने ये भी बात का ध्यान दिया, क्लीनिनेस ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों में सफाई भी होना जरूरी है। अगर एनिमल्स गंदी जगह में रहेंगे तो उन्हें डिसीज हो जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड टेबल्स, मतलब जहाँ पे हॉर्स रहते हैं हमें स्टॉल्स और टेबल्स का भी ध्यान रखना है कि वो क्लीन रहना चाहिए, जहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया बिल्कुल ना है। क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब हम एनिमल्स कौन सा खाना खा रहे हैं, अगर हम किसी एनिमल्स को पाल रहे हैं चाहे वो कैट हो या डॉग हो तो हमें क्वालिटी ऑफ फूड का भी ध्यान रखना है कि एनिमल्स कौन सा खाना खा रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ओवर फीडिंग और लुक आफ्टर, मतलब जो ओवर फीडिंग, अगर जैसे एनिमल्स को ज़्यादा खाना दे देते, अगर ज़्यादा खा लेते तो उनके पेट में स्टमक में तकलीफ होती है कि उन्हें लूज मोशन शुरू हो जाता है। Utilization of animal by product was also done by wisely Bawat। Utilization of animal by product was also done wisely by our ancestor। Conversion of milk into butter and ghee, curd, boa, etc. was a common practice and still is। Chicken was utilized for its meat while sheep was utilized for its wool। जैसे हमने देखा जो एनिमल्स है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होते हैं कि हमसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। जैसे आपने देखा होगा काओ और बफेलो से हमें क्या मिलता है, मिल्क, और मिल्क मिलता है। मिल्क से हम क्या बनाते हैं, बटर और घी बनाते हैं। और कर्ड, गोवा हम मिक्स से बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि जो काऊ बफेलो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल एनिमल है, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से हम कर्ड, घी, बटर, खोआ, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं। और जैसे हमने देखा चिकन, जो हैंस होती है, हैंस का हम क्या बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, और चिकन करी, ये सब सारे ऐसे फूड आइटम बनाते हैं। और शिप से हमें मिलता है, शिप गिव अस ऊल, शिप से हमें ऊल बनता है। ऊल से हम क्या बनाते हैं, हम वूल के हम मफलर बनाते हैं और स्वेटर बनाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम वूल से बनाते हैं। Although India has always has immense knowledge in the field of veterinary science, मतलब हमारी जो इंडिया कंट्री है हमारी, मतलब इसमें लिए वेटेनरी साइंस के लिए बहुत ही एक नॉलेज है जो अच्छी तरह से सेलेक्ट कर रही है। इट इज़ नॉट चूजन एज अ करियर बाय मैन ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब हमारी जो इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि हमारा जो करियर है एनिमल्स पे, जिस पे ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से, कम नॉलेज की वजह से उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, क्योंकि हमारी जो इंडिया है हैज़ ऑलवेज इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंस। जो हमारी जो इंडिया है वो ज़्यादा एनिमल्स लवर्स नहीं है, क्योंकि आपने अब्रॉड की कंट्री में देखा होगा, जैसे USA में, लंदन में देखा होगा, जो लोग एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है अच्छी तरह से करते हैं, उनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ही अच्छे से होती है, लेकिन जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, इसलिए हमारी जो इंडिया कंट्री ज़्यादा एनिमल्स पे ध्यान नहीं देती है। टुडे इंडिया नीड मोर वेटेरियन हु एम्पथाइज विथ एनिमल्स
एंड गिव देयर सेंट परसेंट ऑफ टू द प्रोफेशन। मतलब जो आज हमारी जो इंडिया है, वो हमारी इंडिया कौन सी एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब खाने के लिए बहुत अच्छी कंट्री की, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरह से होती है। बट टुडे इंडिया नीड्स मोर वेटेरियन हु एम्पथाइज विद एनिमल्स एंड गिव देयर सेंट पर्सन टू द प्रोफेशन। मतलब आज हमारे इंडिया में बहुत सारे वेटेरियन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया में अच्छे वेटेरियन के डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि हमारे इंडिया में और अच्छे डॉक्टर्स, वेटेरिनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जो हमारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर सकते, ताकि अगर हमारी एनिमल्स की अगर ग्रोथ अच्छी होगी, अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होगा, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं, हमें एनिमल्स से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो देखा हमने इस लेसन में क्या देखा कि जो हमें एनिमल्स की देखभाल कैसे करनी है, हमें एनिमल्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। हमने जो देखा, जो देखा कि कैसे हमें एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना है, कि जो पहले जो स्टूडेंट था, सुश्रुता था, वो कैसे मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे एनिमल का डॉक्टर बनना था। तो इसलिए वो अपने टीचर शलीहोत्रा से एनिमल्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है तो वो सीख रहा था। कि आजकल हमें एनिमल्स के ट्रीटमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, कि वेटेरिनरी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एनिमल्स के डॉक्टर पे अगर हम फोकस करेंगे, एनिमल्स की देखभाल करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसके राइटर कौन है हम देखेंगे कि इसके राइटर है डॉक्टर डॉक्टर चिरंटाना मटखरी। इसके राइटर है डॉक्टर चिरंताना इसके डॉक्टर कौन है, डॉक्टर चिरंताना मटखरी है। इसके जो ऑथर है, राइटर है कौन है, डॉक्टर चिरंताना मटखरी। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा लेसन लिखा कि आजकल के हमारे जो इंडिया में वेटेरिनरी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एनिमल्स का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो हमारी कंट्री इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है।